सिर्फ 250 रुपए रोज नहीं, महीने में एक बार जमा करके आप अपने बेटी के नाम पर लाखों रुपए का फंड बना सकते हैं, वो भी बिना किसी रिस्क के। अगर आपके घर में भी एक बेटी है तो ये वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी 3 मिनट है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा सरकार की सबसे शानदार स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। बिल्कुल शुरू से अंत तक बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप एक पेरेंट्स हैं और अपनी बेटी के अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपके मन में ऐसे सवाल जरूर आए होंगे। क्या है भाई सवाल? हर महीना कितना पैसा जमा करें, इस योजना में हर महीना कितना पैसा जमा करें, कितना ब्याज मिलेगा, मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा, क्या आप बीच में पैसा निकाल सकते हैं? ये तो सवाल आपके मन में पाका आए होंगे। टैक्स पर कितना फायदा मिलता है? हम इन सारे सवालों का जवाब एक एक करके जानेंगे बहुत ही सिंपल भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SSY भी कहते हैं, ये कोई प्राइवेट स्कीम नहीं है, बल्कि भारत सरकार की सबसे ग्रांटेड योजना है जो खास तौर पे बेटी की भविष्य के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य है बेटी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। आइए इसका हम कुछ पॉइंट को भी जानते हैं। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की स्मॉल सेविंग स्कीम है। SSY स्मॉल सेविंग स्कीम है। बेटियों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है बेटी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत, और सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण यह सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक मानी जाती है। भाई, ये गवर्नमेंट स्कीम है, इसीलिए इसे सुरक्षित माना जाता है। अब जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में कौन कौन से लोग खाता खुलवा सकते हैं। इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। देखिए, पहला है बेटी भारतीय नागरिक हो। आपकी बेटी भारतीय नागरिक हो, विदेशों के लिए नहीं है। और दूसरा, बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होना चाहिए, मतलब डे 1 से 10 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और तीसरा, एक बेटी के नाम पर एक ही खाता खुलवा सकते हैं। एक बेटी के नाम पर केवल एक ही खाता खुल सकता है। और चौथा, एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के लिए खाता खुल सकते हैं। एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के लिए खाता खुल सकता है। हाँ, कुछ विशेष मामलों में छूट मिलता है, जैसे किसी का जुड़वा बेटी होगी, उसमें आपको कुछ विशेष छूट मिलते हैं। आप जानते हैं SSY में खाता कहाँ खुलवाएं? खाता खुलवाने के लिए आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है। खाता खुलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस या सरकारी व निजी बैंक में जाके खुलवा सकते हैं। दोनों जगह नहीं, किसी एक जगह जाकर खुलवा सकते हैं। आप जानते हैं खाता खुलवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है? तो आपका बेटी का आधार कार्ड चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, और आपका कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट लगते हैं। आप जानते हैं इस योजना में कितना रुपए जमा कर सकते हैं? तो देखिए, इस योजना में 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। मतलब मिनिमम 250 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। और आप ये पैसा मंथली जमा कर सकते हैं, क्वार्टरली जमा कर सकते हैं, हाफ ईयरली जमा कर सकते हैं, या एक बार में जमा कर सकते हैं। मतलब अपने इच्छा अनुसार जमा कर सकते हैं। आप समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ब्याज और निवेश अवधि। तो देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना में आपको इंटरेस्ट लगभग 8% के आसपास मिलते हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना में कब तक निवेश करना पड़ता है उसको भी जानिए। जब तक आप खाता खुलवाते हैं तब से लेकर 15 साल तक पैसा निवेश जारी रखते हैं। मतलब डे 1 से 15 साल तक पैसा जमा करना पड़ता है। और 6 साल तक कोई पैसा जमा नहीं करना पड़ता है। 6 साल तक आपका इंटरेस्ट पैसा कमाता है। जब आपका 21 साल हो जाता है तो आपका अकाउंट पूरी तरह मैच्योर हो जाता है। अब आप पैसा निकाल सकते हो। मतलब 15 साल तक पैसे को जमा करना पड़ता है और 6 साल तक आपका ब्याज पैसा कमाता है। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में कितना पैसे लगाने पर कितना रिटर्न मिलेगा। आइए उसको भी हम समझते हैं। तो देखिए, अगर आप 500 रुपये महीने से स्टार्ट करते हो तो आपका एक साल में हुआ 6,000 रुपये। और 15 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 90,000 रुपये। और 21 साल में आपका टोटल मेच्योरिटी अमाउंट हुआ 3 लाख रुपए। मतलब आप 500 रुपये का महीने की शुरुआत करते हो तो 21 साल बाद आपकी बेटी को मिलेंगे 3 लाख रुपए। अगर आप हर महीने 1,000 रुपये जमा करते हो तो आपको मिलेंगे 6 लाख रुपए। अगर मान कर चलिए आप 5,000 रुपये की महीने से स्टार्ट करते हो तो एक साल में हुए आपके 60,000 रुपये। और 15 साल में आपका टोटल निवेश हुआ 9 लाख रुपए। और आपके बेटी को मिलेंगे 30 लाख रुपए। और अगर आप 10,000 रुपये महीने से स्टार्ट करते हो तो एक साल में हुई आपके 1,20,000 रुपये।
और 15 साल में आपका टोटल निवेश हुआ 18 लाख रुपए, और 21 साल बाद आपको बेटी को मिलेंगे 60 लाख रुपए। यही है असली कंपाउंडिंग पावर, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जानते हैं क्या इस योजना में बीच में पैसे निकाल सकते हैं? आप सोच रहे होंगे 21 साल बहुत लंबा समय हो गया, बीच में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे? तो भाई टेंशन मत लीजिए, जवाब है हाँ। अगर आपका बेटी हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई करना चाहती है तो ये अपने राशि का एक हिस्सा आंशिक रूप से निकाल सकती है। यानी ये योजना सिर्फ शादी के लिए नहीं बल्कि बेटी की पढ़ाई के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप जानते हैं टैक्स फ्री। तो देखिए सुकन्या समृद्धि योजना में आपको ट्रिपल ई का लाभ मिलता है। आप सोचते होंगे ट्रिपल ई क्या होता है? तो देखिए, निवेश पर टैक्स फ्री होता है, जब आप पैसा निवेश करते हैं उस पर टैक्स फ्री होता है। ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, जो आपका इंटरेस्ट पैसा कमाता है उस पर भी टैक्स फ्री होता है, और मेच्योरिटी राशि पर भी टैक्स फ्री होता है। मतलब जब आप पैसा 21 साल बाद निकालते हो उस पर भी टैक्स फ्री होता है। मतलब सोने पे सुहागा, बिल्कुल टैक्स फ्री योजना है। अब सुकन्या समृद्धि योजना के फायदे को भी देखते हैं। तो देखिए, सरकार की सबसे सुरक्षित योजना है, भारत सरकार की सबसे सुरक्षित योजना है। अच्छा ब्याज देता है, टैक्स लाभ देता है, इस पे ट्रिपल टैक्स फ्री रहता है, और बेटी की शिक्षा के लिए फंड है। बेटी को शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए फंड है। शादी के लिए भी बड़ा फंड हो सकता है, शादी के लिए भी बड़ा फंड हो सकता है। और लंबी अवधि के समदार कंपाउंडिंग, पावरफुल कंपाउंडिंग, जो आपको लंबे समय में कई गुना पैसे को बढ़ा देता है। सुकन्या समृद्धि योजना का आप फायदे को तो देख लिए, अब उसका नुकसान को भी देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या नुकसान है। लंबे समय तक पैसा लॉक रहता है, इसमें लंबे समय तक पैसा लॉक रहता है, केवल बेटी के लिए ही उपलब्ध है। यह योजना केवल बेटियों के लिए है, बेटों के लिए नहीं है। ब्याज दर सरकार समय समय पर बदल सकती है। ब्याज का जो दर होता है सरकार समय समय पे बदल सकती है। बीच में पूरी राशि निकालना आसान नहीं है, बीच में पूरा राशि निकालना आसान नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में किन लोगों के लिए यह योजना लेना चाहिए? तो देखिए, यह योजना, अगर आपके घर में एक छोटी बेटी है और आप अपने बेटी की पढ़ाई तथा शादी के लिए सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए अच्छी हो सकती है। अगर आप अपने बेटी की पढ़ाई तथा शादी के लिए सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो इस योजना में अपने बेटी के अकाउंट जरूर खुलवाइए। तो दोस्तों, आज हमने समझा सुकन्या समृद्धि योजना का पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने रिश्तेदार में जिनके घर एक छोटी बेटी है उनके पास वीडियो के शेयर जरूर करें। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो कॉमेंट जरूर करें।